डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में इस वक्त ऐसा तूफान आ चुका है जिसने हर रिश्ते, हर भरोसे और हर इंसान की असली पहचान सामने लाकर रख दी है। हॉस्पिटल की दीवारों के बीच शुरू हुई यह लड़ाई अब सिर्फ एक डॉक्टर की प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह एक माँ की उस जंग में बदल चुकी है जिसमें वह अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ अवंतिका है, जिसकी साजिशें दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही हैं। वह सिर्फ आरंभी को हराना नहीं चाहती, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। लेकिन शायद अवंतिका यह भूल चुकी है कि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है, तब उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। हॉस्पिटल का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। कोनिका मैम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उनकी सर्जरी बेहद ज़रूरी थी। सभी डॉक्टर परेशान थे क्योंकि यह केस बहुत ज़्यादा रिस्की था। लेकिन जहां एक तरफ पूरी मेडिकल टीम मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अवंतिका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहती थी कि इस सर्जरी के दौरान कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे आरंभी की इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाए। उसे पता था कि अगर आरंभी एक बार इस हॉस्पिटल में पूरी तरह स्थापित हो गई, तो फिर उसके लिए यहाँ अपनी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। उधर आरंभी का दिल अपने बेटे विहान के लिए बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहे। विहान भी अपनी माँ की तरह बहुत समझदार था। वह डर जरूर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। किडनैपर्स के बीच फंसे होने के बावजूद वह लगातार वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी माँ की तस्वीर थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसकी माँ उसे बचाने जरूर आएगी। इसी बीच अवंतिका अपनी चालों को और तेज कर देती है। वह आरंभी को सर्जरी में इतना उलझा देना चाहती थी कि वह विहान तक पहुंच ही ना सके। लेकिन आरंभी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वह एक माँ भी थी। उसने जल्दी से सारी जिम्मेदारियां संभालीं और कुनिका मैम के लिए जरूरी निर्देश लिखकर छोड़ दिए ताकि उनकी सर्जरी सुरक्षित तरीके से हो सके। वह किसी भी मरीज की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। जहां अवंतिका सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही थी, वहीं आरंभी हर इंसान की जिंदगी की कीमत समझती थी। जब किडनैपर्स को पता चलता है कि विहान उनके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वे बौखला जाते हैं। वे उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ भागते हैं। विहान डर के बावजूद बहुत चालाकी से खुद को बचाता है। वह समझ चुका था कि अगर उसने हिम्मत हार दी, तो शायद वह अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। उसी दौरान आरंभी वहां पहुंच जाती है। अपने बेटे को खतरे में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह बिना अपनी जान की परवाह किए किडनैपर्स से भिड़ जाती है। किडनैपर्स को उम्मीद नहीं थी कि एक औरत इस तरह उनका सामना करेगी, लेकिन आरंभी के अंदर उस वक्त सिर्फ एक माँ थी जिसे अपने बच्चे की जान बचानी थी। वह पूरी ताकत से उनसे लड़ती है। विहान भी अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करता है। माँ बेटे का यह रिश्ता देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। इसी दौरान कहानी में ध्रुव चावला की एंट्री होती है। ध्रुव का अंदाज हमेशा की तरह बेहद दमदार होता है। वह सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि ऐसा इंसान भी है जो सही और गलत के बीच फर्क समझता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आरंभी खतरे में है, वह बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। आरंभी उस वक्त एक ऊंची बिल्डिंग से गिरने वाली होती है। किडनैपर्स उसे धक्का दे देते हैं और वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है। नीचे गहरी खाई होती है। हर कोई डर जाता है कि अब शायद आरंभी बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी ध्रुव अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ जाता है। वह आरंभी का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। उस पल आरंभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं
जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ निभा सकते हैं। ध्रुव उसे संभालता है और कहता है कि अब वह अकेली नहीं है। विहान अपनी माँ को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है। वह दौड़कर आरंभी को गले लगा लेता है। माँ बेटे का यह इमोशनल मोमेंट देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे अभी भी एक बड़ा सच छिपा हुआ था। आरंभी धीरे धीरे सारी बातों को जोड़ने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि यह सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। विहान की किडनैपिंग, कुनिका मैम की सर्जरी, हॉस्पिटल में बार बार होने वाली साजिशें, इन सब के पीछे एक ही इंसान का हाथ था और वह थी अवंतिका। जब यह सच आरंभी के सामने आता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे अवंतिका के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हॉस्पिटल के बीचों बीच दोनों आमने सामने होते हैं। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। आरंभी की आंखों में उस वक्त सिर्फ दर्द और गुस्सा था। वह अवंतिका से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या सिर्फ अपनी जीत के लिए वह एक बच्चे की जान तक खतरे में डाल सकती है? लेकिन अवंतिका अपने घमंड में चूर रहती है। वह आरंभी को कमजोर समझने की गलती कर बैठती है। तभी आरंभी अपना आपा खो देती है और अवंतिका को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉस्पिटल में सुनाई देती है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अवंतिका को शायद पहली बार एहसास होता है कि उसने जिस औरत को कमजोर समझा था वह असल में बहुत मजबूत है। ध्रुव भी अब खुलकर आरंभी का साथ देता है। वह अवंतिका को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा आरंभी या विहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की